दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आपने किसी की हेल्प की, किसी की मदद की, वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई एहसान किया, अपना टाइम दिया, अपना टाइम निकाल कर किसी की मदद की और बदले में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो आपका एहसान माने, आपको थैंक यू एटलीस्ट बोल दे, आपका शुक्रिया अदा करे। और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो उस चीज़ को याद रखे। और वो क्या करता है कि वो उसको भूल जाता है, याद नहीं रखता। जब उसका वक्त बदलता है तो उल्टा ही कुछ होने लगता है। आपने उसके साथ अच्छा किया, हुस्न सुलूक किया, लेकिन वो आपसे बुरा करने लगता है, आपके साथ हसद करने लगेगा। वो मतलब कि पहले तो वो भूल ही जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है कि फिर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं उसके बारे में कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, कि हमने तो उसके साथ अच्छा किया लेकिन उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी वजह से आप ज़हनी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। ऑल द टाइम आप वही सोचते रहते हैं। तो इस टॉपिक पे बारे में बात करने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि किसी की शुक्रिया का इंतज़ार ना करें। अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, उन्हें रोज़ी दी कि उसका शुक्र अदा करें। लेकिन अक्सर ने इबादत तो की लेकिन गैर अल्लाह की, शुक्रिया तो किया लेकिन वो भी गैर अल्लाह का। मतलब ये है कि इनकार, ज़्यादती, जफा और कुफ्र इन नेमत इंसानी फितरत पर गालिब है। लिहाजा आपको बिल्कुल हैरानी ना हो कि लोग आपके एहसान को फरामोश कर दें, यानी भूल ही जाएं। उनको ऐसा ही हो जैसे कि आपने कोई एहसान ही नहीं किया हो। भलाई का इनकार कर दें कि आपने तो कोई भलाई नहीं की। हुस्न सुलूक को भूल जाएं, जो भी आपने उनके साथ हुस्न सुलूक किया वो उसको भूल जाएं, बल्कि आपसे इनफैक्ट वो उल्टे दुश्मनी ही शुरू कर दें। और आपने जो एहसान किया वो उसके बदले में आपसे हसद करने लगे, आपसे जेलसी करने लगे। तो वो नाराज़ ना हो मगर इस बात पर कि अल्लाह रसूल ने अपने फजल से उन्हें बेनियाज कर दिया था। तो दुनिया का खुला दफ्तर सामने है, उसे पढ़िए। वो तमाम का तमाम उस बाप का किस्सा है जिसने अपने बेटे को पाला पोसा, खिलाया पिलाया, तालीम और तरबियत दी, इसे सुलाने के लिए खुद जागा, उसे खिलाने के लिए खुद भूखा रहा, उसके आराम के लिए खुद थका। मगर जब बेटा जवान हुआ तो फिर क्या हुआ? नाफरमानी, नफरत, ये सारी चीज़ें उस बेटे में, उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। लिहाजा वह लोग जिनके एहसानात कम ज़र्फ़ों ने भुला दिए हों, वो मुस्तरब ना हो। उन्हें ये है कि ऐसी हस्ती इनाम के मुस्तहक बनेंगे जिसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। हमारा मतलब ये नहीं है कि आप एहसान सलूक करना छोड़ दें, आप एहसान ना करें, हुस्न सलूक करना छोड़ दें, तो ऐसा नहीं है। वो आप करें, नेकी कर दरिया में डाल, इसके आदी हो जाएं, इस चीज़ को फॉलो कर लें, नेकी कर दरिया में डाल। इट मीन्स दैट कि कोई मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। कुफरान नेमत पर रंजीदा, मायूस ना हो, बहुत ज़्यादा उदास बिल्कुल ना हो कि हमने तो ऐसा किया लेकिन बदले में मुझे ऐसा हुआ, तो इस पर मायूस नहीं होना है। और एक्सपेक्टेशंस तो बिल्कुल नहीं करनी है। भलाई के काम करें लेकिन ऐसे करें तो आप हर हाल में कामयाब हो जाएंगे। यानी कि आप इसको फॉलो कर लें कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी है, तभी आप कामयाब होंगे। आपको किसी की नाशुक्री से कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप जिसके साथ गुड बिहेवियर कर रही हैं, हुस्न सलूक कर रहे हैं, वो आपको थैंक्स बोले ना बोले,
अगर बोल दिया तो ठीक है, नहीं बोला तो आपका कोई नुकसान नहीं है इसमें। आप एहसान करने वाले होंगे, आपका हाथ ऊंचा होगा जो नीचे हाथ से बेहतर होता है। तो ये है कुरान की एक आयत जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। ये है, हम तुम्हें अल्लाह के लिए खिलाते हैं, तुमसे किसी बदले और शुक्रिया की तमन्ना नहीं करते। तो ये कुरान की आयत है। और आम लोगों में इनकार व नाशुक्री की जहालत को बहुत से बाशऊर भी भूल जाते हैं। गोया उन्होंने नाशुक्रों के सिलसिले में वही इलाही की ये बात ना सुनी जो कि इस तरह से कुछ। और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो हमको पुकारता है, यानी अल्लाह को। उठते बैठते लेटते खड़े, फिर भी जब हम उसकी तकलीफ उससे हटा देते हैं तो वो ऐसा हो जाता है जैसे कि उसने अपनी तकलीफ के लिए जो उसे पहुंची थी वो कभी हमें पुकारा ही नहीं। वो ऐसा हो जाता है जब उसके पास से तकलीफ को हटा दी जाती है। उन हद से गुजरने वालों के जो अमाल है उनके लिए इस तरह खुशनुमा बना दिया गया है ताकि वो ऐसा कर ही ना पाए। वो नहीं कर पाएंगे, वो चाह कर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको ऐसा ही बना दिया गया है। आप मुस्तरब ना हो अगर किसी कमज़र्फ को कलम दे दें जो उससे आप ही की बुराई लिखने लगे, अगर किसी जाहिल को डंडा थमा दें जिससे उसने आप ही का सर फोड़ दिया। आदमी की फितरत ही यही है, जब यही सुलूक उनका खुदा के साथ होता है तो फिर हम और आप क्या हैं। तो इसलिए ये है कि जब इंसान अपने अल्लाह को ही भूल जाता है, उसकी अता करदा नेमतों का शुक्रिया अदा नहीं करता, तो हम और आप क्या हैं कि हमने किसी को कोई पेन दे दिया तो उसने थैंक यू नहीं बोला, बदले मुझे और सुना दिया। तो इस बात को बिल्कुल भी भूल जाएं और ख्याल रखें और हुस्न सलूक करते रहें। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।